अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः अधिक श्रावण कृष्ण तृतीया चतुर्थी च दिनांक 4 ऑगस्ट 2023 भावप्रकाश निघंटु हरिद्रा शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् शांति शांति शांति। भारते हरिद्राकन्दानां रोपणं सर्वत्र दृश्यते। तस्याः पत्राणि कदलीपत्र सदृशानि दीर्घाणि सुगंधिहीन च स्युः। तो इसके पत्तों का भी शायद प्रयोग किया जाता है, वो कदलीपत्र जैसे दीर्घ और सुगंधी है। हरिद्राकन्दानाम् औषधक्रियासु उपयोगः हरिद्राचूर्णं पादकर्षप्रमाणं कर्षप्रमाणः सक्षोदरः हरिद्राक्वाथः हरिद्रातैलं पानार्थे अभ्यङ्गार्थे गण्डूषकवलार्थे व्रणक्रियासु च हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफपित्तनुत् वर्ण्या त्वग्दोषमेहास्त्र शोथपाण्डु व्रणापः हरिद्रा लेखनीया कुष्ठग्नि विषग्नि च चरके। तो विषग्नि चरक में आया है। ओके। रसेन तिक्ता कटुका च विपाके कटुका वीरेण उष्णा रुक्षा च तिक्त कटु रुक्षत्वात् हरिद्रा वातं वर्धयति तिक्तरसत्वेन पित्तं शमयति तस्याः कटुरसः कटुविपाकः उष्णवीर्यञ्च पित्तं न प्रकोपयन्ति प्रभावस्तत्र कारणं हरिद्रायाः तिक्तकटुरसौ कटुविपाकः रौक्षं औष्ण्यं च कफं हन्ति। तो कफ शामक है, वातवर्धक है, पित्त के अविरोधी इस प्रकार का है कि मौन पित्त का शमन करती है। इस प्रकार से तिक्तकटुत्वात् रसगतं दोषं हरिद्रा पाचयति रसधात्वग्निं च वर्धयति दीपयति। तो रसगत दोषों का पचन हरिद्रा करती है, जैसे कलिंग का पटोल से पत्रं कटुको रोहिणी। उसी प्रकार से शायद हम हरिद्रा के बारे में थोड़ा सोच सकेंगे। रसगतं पित्तं कफं च शोधयित्वा रसधातु शोधनं च भवति। रसधातु शुद्ध्या सर्वं शरीरं निरोगं शुद्धं च भवति। रसशुद्ध्या तस्योपधातवः परधातवश्च शुध्यन्ति। हरिद्रा स्तन्यं शोधयति। स्तन्यगतं जाड्यं तंतुमत्वं सांद्रत्वं स्निग्धत्वं च हरिद्रा शमयति विरुद्धत्वात्। खास करके कफदुष्ट स्तन्य अगर है तो हरिद्रा का लेप मैं बताता हूँ। स्तन के ऊपर चुचुक को छोड़कर लेप लगाना है और फिर लेप धो देना है। ग्रंथों में ऐसा ही वर्णन कि लेप धो देना है और फिर
बालक को पिलाना है, इस प्रकार से। तो वचा हरिद्रादिगण आमातिसार नायकनो मेदक कपाड्य पवन स्तन्य दोष निबरहणो, ये वचा और हरिद्रादि दोनों गण इस प्रकार के स्तन्य शोधन बताए गए हैं। तो उन दोनों का प्रयोग भी अच्छे तरीके से हो सकता है में ब्रेस्ट कैंसर में खास करके, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली डक्टल कार्सिनोमा होते हैं। तो एक वचा प्रियंगवादी एक शोधन के लिए आया है, उसका मैं प्रयोग करता रहता हूँ, वचा हरिद्रादि गण का भी प्रयोग करता रहता हूँ इस प्रकार से। और केवल हरिद्रा लेप के लिए भी दे सकते हैं। तथा च रजश्रितम ग्रथित्वम हरिद्रा शमयति तस्य च विशोधनं करोति, तो इसके लिए तो नहीं दिया गया। इसमें अगर ग्रथिल रज प्रवृत्ति है और स्राव ज्यादा है तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सक्षद्रम ग्रथिते रक्त लिहात पारावतम शकृत, ये एक रक्तपित्त में आया है। और वृक्षक और त्रिकटु, श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे। योशु वृक्षक इस प्रकार का है ग्रथित रजस्राव के लिए, लेकिन उसमें त्रिकटु होने के कारण वो स्राव को बढ़ा देता है। अगर ग्रथिल रज प्रवर्तन है और ज्यादा मात्रा है, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो चाहे फाइब्रॉइड जैसी समस्या हो, तो पाठाव्योशु वृक्षक इस प्रकार का बताया गया है वाक्पचार्य स्थान दूसरे अध्याय में। तो वो नहीं दे सकते। स्राव अल्प है तो वो दे सकते हैं, स्राव ज्यादा है तो नहीं दे सकते। उसमें शायद हरिद्रा का प्रयोग हम कर सकेंगे। और यद्यपि ये कटु तिक्त रस, कटु विपाक, उष्ण वीर्य, रूक्ष इस प्रकार की है, तो भी शायद कुछ मात्रा में ये त्रिकटु जितनी उष्ण नहीं है, तो ये कुछ मात्रा में होगी। हरिद्रा रक्तधातु शोधनं करोति, रक्ताश्रितं दुष्टं कफं रक्तञ्च हरिद्रा शमयति, रक्तस्य च प्रसादनं करोति, गरम रक्तं दूषयति, पाण्डुरोगं च जनयति, तत्र तिक्तरसत्वात् हरिद्रा रक्तगतं विषं गरं च शमयति। तो ये अलग आया है थोड़ा सा कि गर विष से पांडुरोग निर्माण होता है रक्त दुष्टि होकर, और ये तिक्तरस होने के कारण रक्तगत विष और गर का दोनों का शमन करती है। हरिद्रा रसम रक्तञ्च रंजयति, रंजक पित्तस्य क्षयात् पाण्डुरोगो जायते, हरिद्रा रंजक पित्तम वर्धयति, तस्मात् कफज पांडुरोगे रंजक पित्त क्षये च पांडुरोगे हरिद्रा प्रशस्ता। तो ये भी अलग तरीके से देखना चाहिए कि रंजन कम होता है, और हरिद्रा कांचनी, पीता, निशाख्या, वरवर्णिनी वगैरह वगैरह जो उसके पर्याय शब्द है, उसके आधार पर ये रंजन अच्छा करने वाले है। वैसे वस्त्र रंजन में हरिद्रा से अच्छा होता है। पीले रंग का अगर वस्त्र बनाना है तो हरिद्रा का उपयोग जरूर होता है। तो रक्तगत क्लेद शोषण वर्ण्या भवती, तो कफच पांडुरोग में ये प्रशस्त इस प्रकार की है। मेदो धातौ लेखनी, तिक्तरसत्वेन कटुविपाकित्वेन रौक्षेण औष्णेन च हरिद्रा कफं मेदो धातुञ्च विशोषयति लेखयति च, विशेषेण द्रवं कफं क्लेदं च हरिद्रा रौक्षात् औष्ण्याच्च शोषयति, तेन स्वेदस्य अतिप्रवृत्तिं मूत्रस्य च अतिप्रवृत्तिं हरिद्रा जयति। तो मेदोगत कफ के लिए हरिद्रा अच्छी इस प्रकार की है, और कफ और मेदो धातु दोनों का विशोषण और लेखन करने वाली इस प्रकार की है। और इसीलिए प्रमेह में हरिद्रा ये प्रधान है। मेहेशु धात्री निशे ये प्रख्यात इस प्रकार का है। हरिद्रा दोष शमनी, हरिद्रा दोषाणां शमनं करोति, विषमान् समीकरोति, समान् नोदीरयति, हरिद्रा धातकिं धात्वग्निं वर्धयति, तथा च धातुगत दोषान् पचति, पाकात् दोषाणां परिवर्तन रूपान्तरं वा भवति, तेषां किट्टांशाः स्वेदमूत्र पुरुषकफपित्तमलमार्गैः शरीरात् बहिर्गच्छन्ति, तेषां सारोभागस्तु शरीरधातुपोषणं च करोति, कफपित्तजे रोगे दोषान् हरिद्रा पाचयति, दोषशमनी च भवति। तो ये
पूरी प्रक्रिया को सुधरता है, हरिद्रा सुधरती है और इसलिए दोषों का पाचन शोधन करती है और धात्वग्नि की वृद्धि करके धातु परिपोषण अच्छा इस प्रकार का करती है। ये एक अहम मुद्दा है। रोगेषु कार्यं त्वग्दोषे कुष्ठेषु च रसस्य रक्तस्य मेधसा क्लेदस्य च संशोधनार्थं त्वग्रोगे हरिद्रा प्रशस्ता धात्रीनिम्बत्वक् संयुता हरिद्रा माता पामां कंडुम अरुषिकां च शमयेत्। धात्रीनिम्बत्वक् संयुता हरिद्रा निम्बपत्रकल्कलेपः कंडुम कुष्ठं च नाशयेत्। तो ये आसान है, हरिद्रा निम्बपत्र कल्क उसका लेप कंडो और कुष्ठ का नाशन। नवनीत संयुक्त हरिद्रा लेपः त्वचि मार्दवम जने, ये भी नहीं किया गया। तो मार्दव निर्माण करने के लिए हरिद्रा नवनीत संयुक्त इस प्रकार का लेप। हरिद्रा कृमिघ्नाच सशर्करम हरिद्रा चूर्णम अमलिका बीजम शिंचो का संयुक्त मसूरिकाम शीतलाम रोमांतिकाम च शमे। तो हरिद्रा कृमिघ्न है, मैं तो प्रयोग करता रहता हूँ। आरगवत कपिला तिक्ता जाजी रजनी और निर्गुंडी, ये मेरा कॉम्बिनेशन है कृमि रोग के लिए। रात में उसको देते हैं। और शर्करा हरिद्रा चूर्ण और अम्लिका बीज चूर्ण चिंसो का, ये शायद करके देखना चाहिए। शीतलाम रोमांतिकाम मसूरिकाम शीतलाम रोमांतिकांच शमयति। व्रणतम पूयम क्लेदम श्रावंच हरिद्रा कल्कः शोषयति व्रणस्य शोधनं च करोति। आगन्तुशोफे हरिद्रालेपा रक्तचन्दन स्फटिक संयुतः प्रशस्ता तेन शोफस्य आशु उपरमो भवति रक्तस्य च स्कन्दनं भवति। कृमि कॉम्बिनेशन प्लीज रिपीट। आरगवत कपिला तिक्ता जाजे यानी कि कड़ू जीरा, रजनी और निर्गुंडी। तो निर्गुंडी का हम कल्प बना के रखते हैं पत्तों का इस प्रकार से, और वो प्रयोग में लाते हैं। वो वैसे वातशमन के लिए भी अच्छा इस प्रकार का है। तो हरिद्रा कल्क वर्णगत पूय क्लेद को शोषण करने वाला इस प्रकार का है। नेत्राभिषंदे हरिद्राक माथा नेत्र धावनार्थम प्रशस्ता। अभी नेत्राभिषंद चल रहा है, तो मैं जो प्रयोग करता रहा हूँ वो त्रिफला हरिद्रा निम्बपत्र और यष्टि मधु और चाहे तो थोड़ा खड़ी शक्कर इस प्रकार के डाल के उबाल के 4 गुना इस प्रकार के वस्त्र से छान लेना है। हरिद्रा जो प्रयोग करनी है वो अलग जो रखी गई है हरिद्रा उसका प्रयोग करें, जो पंचपाल में होती है वो नहीं प्रयोग करें। तो इससे नेत्राभिषंद में बहुत अच्छा फायदा होता है। दिन में 7-8 बार डाल सकते हैं और धीरे धीरे नेत्राभिषंद कम होता है इस प्रकार से। आरगवत कपिला काला जीरा निर्गुंडी हरिद्रा, ठीक सर। और हाँ बराबर। स्लोली निद्रा वाला निर्गुंडी कल्प चतार कल्प प्रमाण, यस उसी के जैसे करना है। और अभी नेत्राभिषंद में त्रिफला हरिद्रा निम्बपत्र और यष्टि मधु, इसका काढ़ा चौगुना वस्त्र से छान कर लेना है और फिर दिन में 2-2 ड्रॉप्स ऐसे पूरे दिन भर में 7-8 बार डाले तो नेत्राभिषंद को रोकने के लिए भी अच्छा है, नेत्राभिषंद में भी फायदेमंद इस प्रकार का है। तो अभी नेत्राभिषंद किस चल रही है साथ इस प्रकार से। नेत्राभिषंदे हाँ, स नेत्रस्य दाहं स्रावं रक्ततां शोफं च हन्ति दृष्टिमण्डलगते व्रणे शङ्खशुक्रे हरिद्रायाः अश्चोतनं हितम्। ये तो मैंने भी नहीं किया है। लोध्र ऑल्सो नेत्रिय, वो भी डाल सकते हैं। त्रिफला हरिद्रा निम्ब कल्क 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 यानी कि निम्ब पत्र और यष्टि इस प्रकार का।
लोधर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सवर्ण शुक्र, इसमें हरिद्रा अश्चोतना, ये तो थोड़ा आसान है, कर सकते हैं। हरिद्रा चूर्णम सक्षौदनम प्रतिष्ठायं कासम श्वासम सर्वेदं च हन्ति शिरोगौरवं चाशु नश्यति। तो ये भी आसान इस प्रकार का है। मुखपाके हरिद्रा क्वाथा हरिद्रा सिद्ध तैलम व गंटुष धारणार्थम हितम। तो हरिद्रा क्वाथ मुखपाक में मैं जो ग्रंथों में योग आया है अर्बुद के लिए इस प्रकार से। वो गुड़वेल, गुड़ची और नींब पत्र इस प्रकार का है, और उसके साथ में हल्दी, यष्टि मधु ये भी डाल सकते हैं। तो ये खास करके ओरल कैंसर्स में प्रयोग में लाते हैं। इसमें अगर कफवात प्राधान्य है तो इरिमेदाती तेल 1 चम्मच डालने के लिए कहते हैं उस बात में, और उसके गंडुश करने के लिए कहते हैं। ये तो ये अच्छा इस प्रकार का है। मुखे हरिद्रा वैषद्यं जनयति मुखगतं क्लेदं शोषयति व्रणांश संदधाति। तो ऐसे ही हरिद्रा और शर्करा मुख में रखने के लिए कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तथा च मुख दौर्गंध्यम जिह्वा रोगान तालो रोगान ओष्ठ रोगांश्च हन्ति। रुचि निंब पत्र हल्दी मधु यष्टि इरिमेदादी ऑयल इन ओरल कार्सिनोमा या। हरिद्रा चूर्णम सक्षौदरम कर्णगतं क्लेदं च हन्ति। ये अभ्यंतर देना है शायद। अतिसारे प्रवाहिकायां ग्रहण्यांच हरिद्रा उपयुक्ता भवति। सा आमं पाचयति स्तंभयति च पश्चात् रसरक्तभः स्रोतसां रूक्षत्वेन संकोचनं करोति तथा अतिप्रवृत्तं क्लेदं कफं च हरिद्रा नाशयति। जैसे हरिद्रा व्रण रोपणी इस प्रकार के है, व्रण शोधन और रोपण करने वाली, उस प्रकार से अगर अंतर्गत कृमि है, अंतराद जिनको कहा गया है, और उनके जरिए अल्सरेटिव कोलाइटिस इस प्रकार की स्थिति है, तो कृमिघ्न और व्रण रोपण इस प्रकार के दृष्टि से हरिद्रा उसमें अच्छी काम करती है। समान काल में उसका प्रयोग करे वो अच्छा बेहतर रहता है। और दूसरा गोक्षुर द्रव्य है, क्योंकि रक्तस्राव हो रहा है तो बाकी कृमिघ्न नहीं दे सकते, तो गोक्षुर को दे सकते हैं। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में जैसे व्रण के लिए, बाह्य व्रण के लिए हरिद्रा उपयोग में होती है, उसी प्रकार से आभ्यंतर व्रण में अल्सरेटिव कोलाइटिस में अच्छी है। अब इसोफेजियल वराइसिस लिवर सिरोसिस में दिखते हैं, उसमें मूल कारण प्रायः मद्यपान होता है या मानसिक कारण होते हैं। ऐसी अवस्था में ज्यादा उष्णवीर्य द्रव्यों का प्रयोग नहीं कर सकते, फिर भी वहां भी हरिद्रा शर्करा के साथ थोड़ी थोड़ी दे देंगे तो ये अल्सर्स भरने के लिए मदद होगी। अभी लाइगेशन बैंडिंग ये सब किया जाता है एलोपैथी में इस प्रकार के विकारों में, लेकिन शायद हम इसके बारे में भी सोचे, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। या अभी जैसे ये गोपा कुमार करते हैं उस प्रकार से एंडोस्कोपी करके हरिद्रा अंदर से लगाए, ये भी एक बात हो सकती है इस प्रकार से। तस्मात् हरिद्रा अतिसारे प्रशस्ता भवति। श्वेतप्रदरे कफजयनी रोगे च हरिद्रा क्वाथा सक्षौत्रः प्रशस्तः। इसका दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। वैसे बाह्य क्वाथ से धावन यानी प्रक्षालन ये जरूर फायदेमंद होता है। उसके साथ अगर त्रिफला नींब ये भी डालते हैं, लोधर डालते हैं तो भी अच्छा। गोपी कृष्ण ओके, तो भी अच्छा इस प्रकार का होगा। और अंदर भी दे सकते हैं। तेन गर्भाशयगतस्य दुष्टस्रावस्य क्लेदस्य च शोधनं स्तम्भनं च भवति। तथा च हरिद्रा गर्भाशयं बलं यच्छति दुष्टस्राव संशोधनेन। तो गर्भाशय को बल देने वाला इस प्रकार का है।
इस प्रकार के है। गर्भक्षोभ जनित रक्तस्य गर्भकोष्ठस्य च शमनार्थम हरिद्रा सूतिकायाः प्रशस्ता। तो सूतिकावस्था में हरिद्रा प्रशस्त है। हरिद्रा स्तन्यम शोधयति दुष्टज स्तन्यज रोगांश्च जयति। तो ये भी एक अच्छा है। वचा हरिद्रादि गण या पाठादि एक संधिपातज स्तन्य दृष्टि के लिए आया है, वो भी मैं प्रयोग करता रहता हूँ, तो वो भी एक अच्छा योग इस प्रकार का है। पंचवल्कल त्रिफला हरिद्रा लिकोरिया यूज कर सकते हैं क्या? पंचवल्कल का प्रयोग हो सकता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन अगर पाचन की अपेक्षा है तो यह हरिद्रा वगैरह त्रिफला ये ज्यादा उपयुक्त है। केवल क्लेद ही ज्यादा बहुल है और आमावस्था उतनी नहीं है, तो पंचवल्कला उपयोग हो सकता है। फायब्रॉइड मध्ये उपयोगी ठरेल, लेखन स्तंभन करणारी आहे या। तो हरिद्रा फाइब्रॉइड में उपयुक्त है, वैसे कफ और मेद दोनों के लिए अच्छी है इस प्रकार से। इसमें इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड ज्यादा कष्टदायक इस प्रकार के है और ब्लीडिंग की टेंडेंसी उसमें ज्यादा रहती है। एक्स्ट्राम्यूरल जो है वो प्रेशर डालते हैं, उसके जरिए पेन ज्यादा होता है, लेकिन रक्तस्राव उतना उस प्रकार का नहीं होगा। तो ये दोनों में फर्क है और ये देखना बहुत जरूरी है, इंट्राम्यूरल है एक्स्ट्राम्यूरल है। पंचवल्कल यूज फॉर योनि धावना एज वेल इंटरनली इन श्वेत प्रदर या। लेकिन पाचन की अगर अपेक्षा है तो उसमें उसके साथ में या हरिद्रा वगैरह ऐसे द्रव्य भी डाले, वो बेहतर है। प्रमेह हरिद्रा प्रमेह से हरिद्रा प्रधानम औषधम कफजे पित्तजे च प्रमेह हरिद्रा प्रशस्ता। हरिद्राचूर्णम धात्रीरसप्लुतं क्षौद्रम प्रमेह मुंति संतर्पणज मेह हरिद्राचूर्णम हितम पिष्टमेह हरिद्राचूर्णम विशेषत्वेन प्रशस्तम। ब्लड विस्कोसिटी अधिक होने से हाइपरटेंशन होता है। इस अवस्था में हरिद्रा रक्त क्लेद कमी कमी करने के लिए उपयोग में आ सकती है। आईएनआर करके देखे, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, आईएनआर 1 से भी काफी कम है, तो आम और कफ और मेद इन तीनों के बारे में सोचना है और फिर उसके मुताबिक जो भी चिकित्सा करनी है वो करनी है। लंघन पाचन ये भी एक भाग रहेगा इस प्रकार का, जो आम और कफ के लिए उपयुक्त है। और वैसे मेदो योग वगैरह इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें रक्तगत क्लेद क्लेद को कमी करने के लिए हरिद्रा अच्छी रहेगी। तो उस दृष्टि से हरिद्रा का प्रयोग होना अच्छा इस प्रकार का होगा, तो जरूर इसके बारे में सोचे। आम्रगंध हरिद्रा दार्वी मेदाम्रगंधा च सुरभि सुरदारु च कर्पूरा पद्मपत्रास्यात् श्रीमत् सुरतारका। आम्रगंधिर हरिद्रा या सा शीता वातला मता। ये शीतवीर्य है। पित्तरुन मधुरा तिक्ता सर्व कंडू विनाशिनी। किती साईज पर्यंत आपण फायब्रॉइड ट्रीट करू शकतो? ॲलोपॅथीनुसार 400 ml च्या पुढे मायोमेक्टमी हिस्टेक्टोमी एडवाइस दिला जाता। उसमें ऐसा है कि लक्षण कैसे है, कितने दिनों से चल रहा है और हमारी ट्रीटमेंट से उसमें कमी हो रही है, ये सब बातें देखनी चाहिए। तो अगर बड़ा भी है और हम कम करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम होता है तो, कम नहीं हो रहा, लक्षण बढ़ रहे हैं या वैसे ही रह रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल मामला होता है। और मुख्य रूप से मेरा कहना है कि जो तेल हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में सजग होना जरूरी है। रिफाइंड तेल पूरा बंद कर देना चाहिए और मूंगफली का ही तेल प्रयोग में होना चाहिए। तो ये फाइब्रॉइड या मेदो धातु के अंदर ये जो विकृतियां आ रही है उसके लिए फायदा इस प्रकार का होगा।
तो ये पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग इस प्रकार का रहेगा। कई दफा ऐसा होता है कि एक बार लक्षण कम होने से पेशेंट टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, आते नहीं है फिर से तकलीफ हो तो फिर वापस आते हैं। लेकिन ये पूरी तरह के तरीके से कम करने के लिए कोशिश करनी है, ये बात उनमें उनके मन में बैठती नहीं, इस प्रकार के है। तो उनको ये सजग करते रहना ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। तो ये जो आंबे हळद, ये जो है आम्रगंधी हरिद्रा, इसको दारवी भी कहा गया है। दारवी वास्तव में दारू हल्दी है। वो शीत और वातल है। वैसे हरिद्रा वातल है ही, ये भी शीत और वातल है, उष्णवीर्य नहीं है। पित्तरन मधुरा तिक्ता। मधुर तिक्त रस है और पित्त कम करती है, सर्व कंडु विनाशिनी, और सभी कंडुओं का नाश करने वाली इस प्रकार की है। आम्र हरिद्रा मेरे ख्याल में इसमें गोवा फड़के की किताब में बताई नहीं गई है, तो इसी से आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे क्या है, सिर्फ फाइब्रोडक्टमी करते हैं तो भी वो बार बार बढ़ते हैं, इस प्रकार के है। तो बार बार होने वाले ओरल अल्सर्स में कन्वर्ट इनटू कैंसर, सो वी शुड गिव पित्तनाशक चिकित्सा एंड गंडूश एज यू डिस्कस्ड हियर। यस। मुखों में लाइकेन प्लानस, ये भी एक शिकायत दिखती है। वैसे लाइकेन प्लानस पाँव में ज्यादा दिखाई देते हैं, कभी हाथ में या पूरे शरीर में दिखाई देते हैं। तो इसका मूल कारण साइकोलॉजी है, स्ट्रेस है। तो उसको दूर करना है, वो तो दूर करेंगे तभी लाइकेन प्लानस ठीक होगा। वैसे मुख रोग में लाइकेन प्लानस का हमारे हम हिसाब में मुखपाक या सर्वसर इस प्रकार से विचार करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। उसमें भी लाइकेन प्लानस के जरिए जो मानसिक भाव है उनमें बदलाव लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। तो उसके लिए चिकित्सा करे, मानस भाव कैसे परिवर्तित हो इसके बारे में सोचे, ये इसमें बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। तो हरिद्रा इसमें काम आ सकती है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। वरण्य अरण्य हल्दी कंदहा कुष्ठवातास नाशनः, ये तो मुझे मिलता है ऐसा मालूम नहीं है। अरण्य हल्दी कंद इस प्रकार से तो मिलता है, तो जहाँ है गृह धूम साक्ष पाठा, जो शक्षारा श्रेयो वरा तेजो ने मुखदंत गंत गत विकार है सक्ष उदहा। ये ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा इस प्रकार से। लेकिन गृह धूम मिलना अभी काफी मुश्किल हो गया है। पहले जमाने में भी तो लकड़ी का चूल्हा होता था तो गृह धूम आसानी से मिलता था, लेकिन अभी कालक चूर्ण, ओके, सभी देहातों में भी गैस आ गया है इस प्रकार से। और फिर ये उसका प्रयोग कम हो गया है इस प्रकार से, या गोबर गैस प्लांट भी है। अभी एक देहात के बारे में बायो एनर्जी पर सब चल रहा है इस प्रकार का एक आया था, पूरा देहात बायो एनर्जी पर चल रहा है, गोबर गैस प्लांट या दूसरे किसी तरीके से। और लकड़ियों का काटना वगैरह पूरा बंद कर दिया है इसमें। तो ये भी अच्छी इस प्रकार की बात है। तो कुष्ठ वातासर नाशन, हाँ, कुष्ठ और वात रक्त इसका नाश करने वाला है ये वन हरिद्रा, दारु हरिद्रा। दारवी दारु हरिद्रा च पर्जन्या पर्जनीति च कटंकटेरी पीता च भजत सेव वचम पचा सैव काले यक प्रोक्तस्तथा काले यकोपि च पीतदृश्च हरिदृश्च पीतदारु च पीतकम दारवी निशागुणा किंतु स नेत्रकर्णास्य रोगम। तो ये
हरिद्रा के ही गुण उसमें है और नेत्र कर्ण आस्य रोग इस प्रकार का बताया गया है। वैसे दारवी शायद गौवा फड़के की किताब में होगी 6 to 2 नंबर या क्योंकि ये काफी गणों में भी आई है। पर्जन्या कटंकटेरी पीता कालिया का पचमपचा या पचमपचा भी we can collect gruhduma in large quantity from smoke pipe of villages। तो अगर हो सकता है तो ये प्राप्त करना जरूरी इस प्रकार का होगा। अवेलेबल ऐसे नहीं। हाइपोक्रोमिक आरबीसी में हरिद्रा यूज कर सकते हैं क्या? होगा, क्योंकि ये वर्ण कम है तो वर्ण को अच्छा करने के लिए हरिद्रा उपयुक्त है। अभी इनको हाइपोक्रोमिक वगैरह जो विवरण आता है उसको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हम हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट इन पर ही ज्यादा जिक्र करते हैं, तो ये एक अलग बात होगी। हाइपोक्रोमिक अगर है तो हरिद्रा दे सकते हैं। इसमें प्राणायाम का भी उपयोग होगा, ये भी बात है। दारुहरिद्राः कंटकयुताः वृक्षाः हिमालये रोहन्ति तेषां पीतानि काष्ठखण्डानि आपणे उपलब्धानि भवन्ति तानि उपयुक्तानि भवन्ति। तो हिमालय में है। रसाञ्जलम दारुहरिद्रायाः पंचांगस्य क्वाथा समक्षीरेण पक्त्वा घनां रसक्रियां कारयेत् तद् रसाञ्जनमिति ख्यातं तन्नेत्रयोः परमहितं तस्य मात्रा दस्य गुञ्जायिता। दार्विकाथ समं क्षीरम पातम पक्त्वा यथा घनम। तो इसमें क्षीर भी बताया गया है और ये अजा क्षीर है। मैंने एक बार ये बनाया था दारवी रसांजन इस प्रकार से, तो बहुत बड़े मात्रा में दारवी लेके बहुत कम इस प्रकार का रसांजन बनता है। बाजार में आज जो रसांजन मिलता है वो क्या है मालूम नहीं है। लेकिन ये कुछ जला हुआ इस प्रकार का दिखाई देता है और किस प्रकार से बनाते हैं क्योंकि काफी सस्ता है। अगर दारू हृदय का दारिव का समं क्षीरम पादम पक्वा यथा घनम इस प्रकार से ये जो बात बताई गई है भाव प्रकाश में है ये। तो ये रसांजन के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ रसांजन केवल समक्षीरण, हाँ यहाँ पे लिखा है तम नेत्र परम हितम, लेकिन रसांजन का प्रयोग ज्यादातर मैंने ऊपर लगाने के लेखन करने के हिसाब से अच्छा है। दारिवी का था कर्ष प्रमाण सक्षोदरा दारवी तो कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा व्रणमेहन कंडु विसर्प त्वक दोष विषकरणाक्षी रोगणु। ये दूसरे से लिया, निघंटु रत्नाकर से लिया शायद। कटुक तिक्त रुक्ष उष्ण व्रण और मेह में मेहेशु धात्री नेशे इसमें दारू रुद्र का प्रयोग होता है। कंडु विसर्प त्वक दोष विषकरणाक्षी रोगणु। विषकरण और अक्षी रोग। लेखनी या अर्शोघ्ना कंडुघ्ना चरक सूत्र स्थान। तो इसके जरिए मैंने उसका काफी प्रयोग किया है। लेखनीय इस प्रकार की अर्शोघ्न है। तो दारवी का चूर्ण पाठा मिश्रण के साथ दे सकते हैं। और कंडुघ्न है रसांजन कटुश्लेष्म विषनेत्र विकारन उष्णम रसायनम तिक्तम छेदनम वर्णदोष। तो एक कटुक कफ विष और नेत्र विकार इसमें उपयुक्त है। उष्णम रसायनम रसायन है, तिक्तम छेदनम व्रणदोष रूप।
दार्वी तिक्ता कटुकाच विपाके कटुका वीर्य उष्णाच रौक्षाद औष्ण्यात कटुतिक्तत्वाच्च दार्वी कफम हंती वृक्षत्वात् कटुतिक्तत्वाच्च वातं वर्धयति रौक्षात कटुतिक्तत्वाच्च स्नेहमेधः क्लेदम शोषयति। तो कफनाशन और वातवर्धन इस प्रकार की है। दार्वी शरीरगतं क्लेदम शोषयति कंडुंच हंति कफचेषु कुष्ठेषु दार्वी क्वाथा प्रशस्ता कुष्ठगतं क्लेदम स्रावंच शोषयति। तो ये कुष्ठ रोग में अच्छी इस प्रकार की है। दुष्टव्रणानां संशोधनार्थं दार्वी क्वाथेन प्रक्षालनं हितम् व्रणगतपूयक्लेद शोषणार्थं दार्वी सिद्धतैलस्य व्रणक्रियायाम् उपयोगः प्रशस्तः रसाञ्जनस्य लेपेन व्रणः शुध्यति रूपयति च। रसांजनम, ये शायद रसांजन हो सकता है, रसायन नहीं, लेकिन रसांजन ऊपर के पंक्ति में है, उष्णम रसायनम तिक्तम छेदनम ऋणदोष रुत। तो रसांजन के गुणधर्म है, इसमें रसायन बताया गया है, ये थोड़ा अलग है। प्रमेहे दार्विक वाथा हरिद्राचूर्ण युतः सक्षौद्रः कफचं प्रमेहं पित्तजं प्रमेहं च हन्ति। तो सक्षौद्र दार्विक वाथा हरिद्राचूर्ण युक्त, और इसमें शायद आमलक भी डाले, ये भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये कफज और पित्तज प्रमेह में उपयुक्त है। विषमज्वरे तृतीयक विषमज्वरे दार्विक वाथा प्रशस्ता स मेदोगतम लीनम दोषम जहन्ति तथा दिखने नहीं आया। ये तो मैंने कभी किया नहीं। तृतीय का विषम ज्वर में दार्विक वात इस प्रकार का। दार्वी गर्भ स्थापक योग में कैसे वर्क करती है सर? गर्भ स्थापक योग कौन सा है वो? मधुकम शाखा बीजन च पयस्या सुरदारुच वगैरह जो 9 महीने के 9 काढ़े इस प्रकार के है, उसमें जो द्रव्य है वो शायद उष्णवीर्य हो है, तो भी गर्भिणी अवस्था में उनका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। ये एक बात ध्यान में रखनी है। पित्तज अतिसारामुळे गुदपाक असल्यास रसांजनचा वापर आपल्या आला आहे वाग्भटामध्ये। ये खास करके बच्चों में जब इस प्रकार का गुदपाक दिखाई देता है तो दार्वी रसांजन का लेप वहां पे बताया गया है और उसका फायदा भी होता है। तो ये एक बात अच्छी इस प्रकार की रहेगी। पांडुरोगे कामलायांश मेदोरक्तगत क्लेदस्य संशोधनार्थं दार्विक्वाथः प्रशस्तः दार्व्याः क्वाथं मधुयुतं प्रातः प्रातः कामलार्थाय योजयेत् तेन सप्ताहात् कामला नश्यति। ये भी वाग्भट में आया है। ये दार्वी, गुरुची, निम्ब और त्रिफला, ये अलग अलग 4 द्रव्य बताए गए हैं और इन सभी का क्वाथ कामला नाशन इस प्रकार का बताया गया है। तो ये एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। पित्तच्या अस्थिसारामुळे हा गुदपाक झाला। दार्विक वाथा सरसांजन क्षौद्रयुतः पीता सितारुणरोहित शुक्लम अतिबलम प्रदरंजयति अथवा दार्विक वाथा दार्विक कल्कः सक्षीर शर्करायुता पित्तजं प्रदरम हन्ति। पीत असित अरुण लोहित शुक्ल इस प्रकार का अतिबल प्रदर में दार्विक वाथ रसांजना और क्षौद्रयुक्त, ये तो किया नहीं गया। नेत्र रोगे कर्ण रोगे मुख रोगे च दार्विक माथा नेत्र रोगे अंतर्बहिश्च सक्षौद्रः हितः स नेत्रगतं क्लेदं दाहं रागं च हन्ति रसांजनं सक्षौद्रयुतम् अभिषन्दं तिमिरं मांसवृद्धिं कंडुं क्लेदं पुष्पं व्रणं च हन्ति। रसांजनं नेत्रयोः हितं तस्मात् रसांजनं तस्यांजनं श्रावणार्थं नित्यं प्रशस्तम्। तो योजयेत् सप्तरात्रे स्मात् श्रावणार्थे रसांजनम, 7 दिन में एक बार रसांजन का प्रयोग करना है।
अभी ये जादव वैद्य है सातारा में, उसने एक किट बनाया है अंजन का। उसमें सौवीरांजन और नेत्रा रसांजन ये दोनों साथ में रखे हैं इस प्रकार से। और उसका कहना है कि उसका नियमित रूप से अंजन करते रहना चाहिए, हफ्ते में एक बार रसांजन और हर रोज सौवीरांजन इस प्रकार का। पहले बचपन में जॉन्डिस में हरिद्रा बंद करते थे, वो शायद पीतवर्ण के हिसाब से करते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। पीतवर्ण है इसलिए वो निषिद्ध है, ऐसी तो बात नहीं है। ये लोगों में इस प्रकार का समझ बढ़ गया कि अरे पीतवर्ण है और पीत देंगे तो कैसे होगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषश्लेष्मणोभयं योजयेत् तत्रातरेस्मात् श्रावणार्थे रसांजन। तो इस प्रकार से रसांजन का प्रयोग हफ्ते में एक बार और रात्र में बताया गया है। तो ये शायद इसके स्राव होता है और फिर दृष्टि का मांद्य इस प्रकार का होता है। तो ये रात में ही करे, दिवा इस प्रकार का अंजन प्रयोग नहीं करे। रसांजनेन सक्षौदरेण अभी एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है बच्चों में, जिनको अल्ट्रावायलेट रेस के अंडर रखा जाता है और फिर ये सुधरते हैं इस प्रकार से। अब उसके बारे में कैसे सोचना है ये एक थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा। नेत्ररोगांमध्ये दार्वीचा खूप वापर आलाय. नेत्राभिषंद मध्ये पण दार्वीचा आश्चोतनासाठी चांगला उपयोग होतो. लेकिन मुझे लगता है कि रसायन हमें खुद बनाना चाहिए, जैसे मैंने बनाया था। ये तो काफी 30-40 बरस की पूर्व की बात है जब मैंने रसायन घर पे बनाया था। तो ये अगर हो सकता है तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है, रसायन अगर बनाते हैं तो। अभी उंबरगांव जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है, वहां पे वालावलकर करके एक मैन्युफैक्चरर है, वो घनसार बनाता है और वो स्प्रे ड्राई मेथड से बनाता है। पारंपरिक पद्धति से भी बनाता है और इससे भी बनाता है, लेकिन जो स्प्रे ड्राई मेथड से होता है वो बहुत अच्छा इस प्रकार का मैंने देखा है। कसा तैयार केला होता, पहले दारू के कात करना और फिर उसमें आजाद दुग्ध डालना इस प्रकार से। कृष्ण हरिद्रा हरिद्राचा एक प्रकार आहे, त्याबद्दल सांगायचं। ये करनी के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए उपयोग में आता है। मैंने देखा नहीं है, कृष्ण हरिद्रा मैंने देखी नहीं है। लेकिन ज्यादातर उसका प्रयोग करनी के लिए किया जाता है, इस प्रकार का है। दारवी का काढ़ा बनाना है और वो जब घना थोड़ा सा हो जाए तो उसमें ये अजा दुग्ध डालना है और फिर उसको आगे घना बनने तक करते रहना है, तो ये रसांजन बन जाता है। तो ये बेहतर ऑप्शन है, तो वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। रसांजनेन सक्षौदरेण कर्णम पूरयेत् तत् कर्णस्रावं पूतिकरणं च आशु नाशयेत्। ये तो नहीं किया है। धार्मिक माथा कर्ण प्रक्षालन पे प्रशस्त, तो कर्ण प्रक्षालन में भी ये जरूर प्रयोग कर सकते हैं। मुखपाके दार्विक अथा प्रशस्त सच तथा च रसांजनम सक्षोदरम मुखे लेपयेत्। ओष्ठजिह्वा तालुगत रोगः तेन आशु प्रशमं यान्ति। तो दार्वी का काफी अच्छा उपयोग इस प्रकार का होता है। व्हाइट हरिद्रा पण बनवली जाते, फार्मिंग करतात। ये तो मैंने देखा नहीं है। वैसे आम्र हरिद्रा जो है वो श्वेत वर्ण की दिखती है। हमारे यहाँ गलती से ऊपर टेरेस में आम्र हरिद्रा लगाई गई और वो भी वही आ रही है, तो हमने उसका बंद किया है थोड़ा सा।
काली हड़द से करक्यूम ज्यादा मिलता है, इसलिए आजकल इसका प्लांटेशन बढ़ गया है। ये अलग बात है। ये करक्यूमिन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी करक्यूमिन केवल एक्सट्रैक्ट इस प्रकार से भी मिलता है, और करक्यूमिन जिसमें ज्यादा है, 5-6% करक्यूमिन है, इस प्रकार की हल्दी भी उगाई जाती है। तो ये जो फार्मेसीज है जो करक्यूमिन निकालते एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो इस हरिद्रा को खरीद लेते हैं इस प्रकार से। और सेंद्रीय खेती या नैसर्गिक खेती में केवल इस प्रकार के हरिद्रा की प्लांटेशन हो सकती है। केवल करक्यूमिन या हल्दी की प्लांटेशन इस प्रकार से, और फिर कंपनी से टाई अप करके सिर्फ हरिद्रा बेचनी है, इस प्रकार से भी होता है। लेकिन वो उनकी वैरायटी जो है, टिपिकल वैरायटी है, वो लगानी पड़ती है इस प्रकार से। ये काली हळद तो मैंने देखी नहीं है इस प्रकार से। रसांजन किती दिवस टिकते? पांढरी हळद लोणचं करतात। ओके। ये तो देखा नहीं गया। अगर अच्छी तरीके से बनेगा तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पानी का अंश उसमें अगर रह जाता है, अच्छी तरीके से सूख जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अच्छी तरीके से बनता नहीं है तो दिक्कत करेगा। अभी इतने तो किया है रसांजन, अवेलेबल किया है मार्केट में, तो ये टिकता होगा। दार्विक वाथा अतिमात्र सेविता नरम भ्रामयति तीव्रं वामयति तीव्रं विरेचयति च स्वेदम् उत्पादयति दौर्बल्यं हृदयस्य च जनयति तस्मात् तस्य अतिमात्रा न शस्ता अतियोगे तो क्षीरं घृतम् ओदनः शर्करा च उपयुक्ता भवन्ति। तो इतनी ज्यादा मात्रा में अगर देंगे तो ये वमन और विरेचन ये दोनों करता है, स्वेद और दौर्बल्य हृदय का, तो हृदरोग की आशंका हो जाए इस प्रकार का हो जाएगा, तो ये इससे बच के रहना है इस प्रकार से। तो ठीक है। I have Kali Halad, sir. I will share the picture on group. हळदीच्या पानाला मध्ये काळी लाइन असते, तो हरिद्रा काली नहीं होती है। ये थोड़ा अजब है। मैंने सोचा था कि काले वर्ण की हरिद्रा होती है, कृष्ण वर्ण की। ऐसा नहीं है, तो थोड़ा देखना चाहिए। और किसके लिए उसका प्रयोग, और उसमें फिर करक्यूमिन का प्रमाण क्या है, ये देखना चाहिए। करक्यूमिन को एंटी कैंसर एक्टिविटी प्रूवन है। और इसलिए बहुत सारी कंपनियां अभी ये करक्यूमिन के पीछे दौड़ रही है। तो हरिद्रा की टैबलेट्स भी मिलती है इस जो ऑर्गेनिक स्टोर्स है उसमें, जिसमें करक्यूमिन का प्रमाण ज्यादा है, उस प्रकार के हरिद्रा की टैबलेट्स भी मिलती है। तो वो बेहतर चॉइस है कि हरिद्रा की टैबलेट्स वैसे ही देनी इस प्रकार से। एक नानल सर का अनुभव है, मैंने शायद पहले शेयर किया था कि गूगल में एक कुछ विषय द्रव्य पाया गया था। और फिर वैद्यों की एक सभा हुई, इसमें सभी ने कहा कि ये हमें मालूम नहीं था कि गूगल में इतना जहर है वगैरह इस प्रकार से, तो हमें गूगल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। तो नानल सर उस बैठक में थे, तो उन्होंने कहा हम वो जो आइडेंटिफाइड सेपरेटेड वो जो विषय द्रव्य वो नहीं दे रहे, हम गूगल दे रहे हैं। और आज तक गूगल से किसी की जान गई है ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो हम इसके बहकावे में आकर हमारी गूगल की प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो मूर्खता होगी। फिर नानल का मत सभी ने मान्य कर लिया, या ये K10, हाँ K10 फैक्टर इस प्रकार से। और शायद उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो द्रव्य गूगल में है वो शायद उसको काउंटर करने वाले इस प्रकार के होंगे। मैं पास भेजती हूँ पिक्चर्स। ओके। राजेंद्र जातीच्या हळदीमध्ये कर्कमिन
8% असते. आय हॅव प्लांटेड इन माय फार्म. तो मुझे भी अगर बेच सकते हैं अगले बरस में, उसका जो बीज है, कंद उसके जो है वो, तो मैं भी थोड़ी लगाऊंगा इस प्रकार से. और देखते हैं. वैसे हरिद्रा उबालने के बाद या चूर्ण करने के बाद एक पंचांश हो जाती है, तो 100 किलो निकली तो 20 किलो हाथ में आती है. तो ये बात भी ध्यान में रखनी है. अभी हम इस बरस में देखेंगे हरिद्रा कितनी मिलती है हमें, और फिर देखेंगे उसके बारे में. ये केटेन के बारे में ये बताया गया था, ये जहरीला द्रव्य गूगल में पाया जाता है, अशुद्ध गूगल में, वो भी इस प्रकार से. उसके जरिए कहा गया था कि गूगल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, लेकिन नानल सर के कहने के बाद सभी ने उनकी बात मान ली और गूगल का प्रयोग वैसे भी आज भी चल रहा है. तो इस प्रकार के बहकावे में नहीं आना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा. ठीक है दुर्वा. दार्भिकमाथ समं क्षीरं पादं पक्त्वा यथाघरं तदा रसाञ्जनाख्यं तन्नेत्रयोः परमं हितम्. रसाञ्जनं तार्क्षशैलं रसगर्भं च तार्क्षजम्. रसगर्भ. रसाञ्जनं कटुश्लेष्म विषवेत्र निशनेत्र विकारानुत्. उष्णं रसायनं तिक्तं छेदनं व्रणदोषरुत्. तो अगर रसांजन अच्छी तरीके से बनता है, बाजार में जो मिलता है वो क्या करता है मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन ये जला हुआ लगता है, उसका स्मेल भी जले हुए की तरह तरीके से होता है, और ऊपर कुछ पत्ते पत्ते इस प्रकार के होते हैं. तो इसका प्रयोग करना है नहीं करना है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब घर पे बनाते हैं तो इस प्रकार का नहीं होता, वो अलग होता है इस प्रकार से. तो बेटर ऑप्शन है कि हम खुद रसांजन बनाए. एक बार संदीप जाधव से बात कर लेते हैं, उसने कैसे बनाया है और वो कैसे टिकता है, ये भी बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी. बाकुची. अवल गोजो बाकुची स्यात् सोमराजी सुपर्णिका शशिलेखा कृष्णफला सोमा ऊतिफली च सोमवल्ली कालमेषी कुष्ठग्नि च प्रकीर्तिता. बाकुची मधुरा तिक्ता कटुपाका रसायनी इष्टंब रुत्थिमा रुच्चा सराश्लेष्मास्त्र पित्तनुत्. रुक्षारुद्या श्वासकुष्ठ मेहज्वर कृमि प्रणुत्. तत्फलं पित्तलं कुष्ठ कफादिलहरं कटु केश्यं त्वचं कृमिश्वास कासशोथाम पांडुनि. I will talk with Vaidya Sandeep Jadhav and will post on group. ठीक है. तो बाकुची हम श्वित्र में ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, बाकी रोगों में प्रयोग में नहीं आती. तो ये सभी देखकर इसका चंद्र से क्या ताल्लुक है, एक बार देखना चाहिए. शशिलेखा, सोमराजी वगैरह सभी जो रेफरेंसेस है वो चंद्र से जुड़े इस प्रकार के है, और शायद मानसिक भावों पर काम करने के लिए, क्योंकि मन का कारक चंद्र है. तो ये दूषित है, तो शायद बाकुची उसमें काम. हळद न शिजवता केवळ वाळवून तयार करायची, सुगंध आणि रंग चांगला येतो. सुभाष पालेकर अशी हळद करायला सांगतात. मैंने भी सुना है. तो उसके टुकड़े करके फिर उसको सुखा लेना है. हम भी करेंगे अभी. पिछले बरस हल्दी बिल्कुल कम ही आई थी. तो कुछ कर नहीं पाए उसका. 1 किलो जब निकली वो भी हमने घर पे रख ली इस प्रकार से. लेकिन इस प्रकार के करके देखेंगे. ट्रेडिशनली तो उबाल के लेते हैं.
और इनका कहना है कि उबालने से ये बेहतर इस प्रकार का है कि सुन वालो तो ओके, तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ओके, तो टुकड़े करने के बजाय किस करना ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो ये सोमवल्ली वगैरह क्यों कहा गया है बाकुची को, ये एक देखना चाहिए। मधुरा तिक्ता कटुपाका रसायनी, कटु विपाक है और फिर भी रसायनी है। विष्टम्भ हिमा रुच्चा सरा श्लेष्मास्त्र पित्तनु, ये विचित्र प्रत्यय द्रव्य है फिर। शीतवीर्य है, श्लेष्म पित्त रक्त इनका उनको कम करने वाली। रुक्षा रुद्या श्वासकुष्ठ मेह ज्वर कृमि प्रणुत। तत्फलम पित्तलम कुष्ठ कफानिलहरं कटु। ये वेदों में जो सोमवल्ली आती है ये क्या है एक बार देखना चाहिए। वैसे चिंग काशीकर की इसमें बारे में किताब है अंग्रेजी में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोम, इस प्रकार से। वो तो संस्कृत के पंडित थे, उनका कोई आयुर्वेद से नहीं ताल्लुक था और इससे भी ताल्लुक नहीं था, वनस्पति शास्त्रों से भी कोई ताल्लुक नहीं था। वो शायद संस्कृत रेफरेंसेस से लेकर उन्होंने कुछ खोज की है, लेकिन वो भी मैंने पढ़ा, किताब पढ़ी नहीं है। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ का पब्लिकेशन है। और ये देव सोमपान इस प्रकार से करते थे। सोम वैनते सोमम पिबतु वृत्रहा सोमंद, इस प्रकार का ये श्री सूक्त में आया है। ये रसायन है और शायद फणसलकर के किताब में एक बार बाकुची को देखेंगे, रसायन के हिसाब से उसमें देखा दिया होगा इस प्रकार का। मैंने तो श्वित्र छोड़कर कहीं प्रयोग नहीं किया है। लेकिन कुष्ठ कफ और कृमि ये सब के लिए अच्छा है। कास शोथाम पांडुनद, गोवा पढ़के की किताब में तो होगा इसके बारे में, तो 92 में है, तो एक बार वहां पे जाकर देखते हैं। काफी नीचे जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अगले गुरुवार को इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बाकुची म्हणजे बावची भाजी सेम आहे का? ये तो मैंने सुना नहीं है, बाउची। बाउची है, बाकुची है नहीं कि बाउची, बाउची उसकी सब्जी बनती है तो मुझे मालूम नहीं है। आली है का? ओके, गवार ग्वारगम करके एक काफी फेमस है, गवारी म्हणतात या, तो ये थोड़ा देखना चाहिए। ओके, तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। वैसे ये 6 मई का तो अब बंद हो गया है। 20 का शुरू हो गया है, तो खास करके जिनकी खेती है, जो वैद्य है और खेती करने वाले हैं, वो इसमें जुड़ जाए, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। उसका भेजा गया है जीएसवीसी में पूरा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान
शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। बाकुची की सब्जी डिस्कस टुमारो सर। मुझे मालूम नहीं है, अगर कोई डालते हैं तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, नहीं तो सर नॉन मेडिको 20 अगस्त वाला सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, कर सकते हैं जो भी प्रोफेशनल्स है डॉक्टर, डेंटिस्ट, इनको लेकर फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंटीरियर डेकोरेटर्स, आर्किटेक्ट्स, आईटी क्षेत्र में काम करने वाले, ये सभी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो सभी तक पहुंचाओ तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।